हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के एक बहुत ही रोचक मुद्दे पर बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आइए हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर और लिबरलाइजेशन यानी कि भारत का औद्योगिक क्षेत्र और भारत का उदारीकरण के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आपको जैसे कि पता होगा कि भारत एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी, लेकिन 1991 के बाद से भारत एक ओपन इकोनॉमी में बदल गया। सो फ्रेंड्स, क्या पूर्ववर्ती सरकारों ने भारत को ओपन इकोनॉमी करने के लिए कुछ नहीं किया? क्या कारण थे कि भारत ओपन इकोनॉमी में नहीं बदल पाया? जहां 1980 में भारत और चाइना दोनों एक ही पायदान पर खड़े थे और एक ही स्तर पर थे, वहीं चाइना 2020 में भारत से बहुत आगे निकल चुका है। लेकिन क्या कारण थी जो भारत को पीछे रहने में मजबूर कर दिया? सो फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि चाइना क्यों आगे हो गया। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे कारण ये है कि वहाँ की पॉलिसी इंडस्ट्रियलाइजेशन को सेटअप करने के लिए बहुत ही आसान थी और बहुत ही सरल थी। वहीं अगर लेबर्स की बात करें तो मेन या फिर ट्रेंड स्किल्ड यानी कि वेल ट्रेंड मैन पावर की वहाँ पर अच्छी खासी तादाद थी, जिसके कारण भी वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिला। दोस्तों, सिर्फ यही कारण नहीं थे, उसके बहुत कारण भी थे, क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजी सपोर्ट का भी विकास हुआ, टेक्नोलॉजी के नए नए इनोवेशन हुए। वहीं भारत के संदर्भ में देखें तो इन सब चीज़ों का अभाव हुआ। दूसरी ओर भारत की रेगुलेटेड पॉलिसी, भारत सरकार हमेशा से भारत को एक क्लोज्ड इकोनॉमी में रखी, लेकिन 1991 के बाद से जब भारत एक आर्थिक संकट में पड़ने लगा तो उसके बाद से भारत की जो पॉलिसी थी वो धीरे धीरे चेंज होने लगी। सो फ्रेंड्स, भारत की इकोनॉमी पहले एक पब्लिक सेक्टर थी, जहां पर ज़्यादातर जो कंपनियां थे वो हाईली रेगुलेटेड या फिर अगर बहुत सारे ऐसे नियम कानून थे जिसका पालन करके ही भारत में उसे कंपनी सेटअप करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती थी। दूसरी ओर दोस्तों, भारत में जो लेबर थे वो उतने वेल ट्रेंड नहीं थे, यानी कि उसको स्किल्ड की ज़रूरत थी, जिसके कारण भी भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन का सेटअप नहीं हो पाया। दूसरी ओर दोस्तों, जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन को सेटअप करने के लिए जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की भूमिका होती है। उस लोकेलिटी में जहां इलेक्ट्रिसिटी, बिजली या फिर पानी की आवश्यकता होती है, ट्रांसपोर्ट, पोर्ट्स, रेलवेज और रोड्स की आवश्यकता होती है, उन सब चीज़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप कर पाना भारत के लिए ज़्यादा थोड़ा मुश्किल हो गया। भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत की इकोनॉमी स्टेगनेंट थी, यानी कि भारत की इकोनॉमी में उतना पैसा नहीं था भारत के पास कि वो सारे चीज़ों में अपनी दावेदारी पेश कर सके। सो उन्होंने क्या किया कि प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा किया। लेकिन आज के संदर्भ में भारत सरकार ने 1991 के बाद से बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए, जिसके कारण भारतीय इकोनॉमी पटरी में आ गई है। सो फ्रेंड्स, हम लोगों को जैसे पता है कि आज के संदर्भ में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन गया है और 2025 तक जहां भारत सरकार का लक्ष्य है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत का बनाना। सो फ्रेंड्स, कैसे ये संभव हो पाएगा, आइए इसको जानते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो प्राइवेट सेक्टर यानी पीपीपी मॉडल को भारत सरकार यहाँ बढ़ावा दे रही है। दूसरी बात है कि इंडस्ट्रियल से क्या होगा, वो हमारे ग्रोथ को बढ़ाएगी, अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का भी यहाँ पर विस्तार होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। उससे पहले भारत में कुछ इस प्रकार की चीज़ें जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई को ज़्यादा बढ़ावा देने की भी कोशिश है। लिबरलाइजेशन से क्या हुआ दोस्तों, हमारे देश में सबसे पहला तो फ़ायदा ये हुआ कि सारे जो लाइसेंसिंग सिस्टम थे उसे डी लाइसेंसिंग सिस्टम में बदल दिया, जो एक लिबरलाइजेशन या पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन की ज़रूरत भी थी। सो फ्रेंड्स, इसके बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था में एक नए आयाम का दौर शुरू हुआ
और जो पॉलिसीज़ लाए उदारीकरण के पॉलिसीज़ के बाद से जो भारत की पब्लिक सेक्टर के लिए खुले हुए क्षेत्र थे उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोला गया, जिसके कारण 18 क्षेत्रों में से अब सिर्फ पाँच ऐसे क्षेत्र रह गए जो सिर्फ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के लिए हैं, जिनमें भारत सरकार का अपनी आधिपत्य है। लेकिन दोस्तों, भारत सरकार सिर्फ इतना ही नहीं कर रही है। भारत सरकार ने 2011 में नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी यानी कि NIMZ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स भी बनाने का काम किया है। वहीं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के माध्यम से कुछ ऐसे जगहों को चुन रही है जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बड़ा बनाना है। दूसरी ओर स्मार्ट सिटी योजना, स्वच्छ भारत मिशन, उसके बाद हरिदे यानी कि नेशनल हेरिटेज एंड एग्यूमेंटेशन जो योजना है भारत सरकार की डेवलपमेंट योजना, उसके अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन या फिर रूरल ट्रांसफॉर्मेशन की जितने भी योजनाएं भारत सरकार की चल रही है वो भारत को एक इकोनॉमिक पावर बनाने की दिशा में सबसे इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार लगभग 10 सालों में 1000 बिलियन US डॉलर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने जा रही है, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से भारत के ट्रांसफॉर्मेशन को जानने का एक अवसर मिलता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड